नाउ ब्रिटिशर्स के बारे में बहुत सारी चीजें हम पहले से ही जानते हैं कि वो यहाँ पर आए तो उन्होंने पूरा इंडिया का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया, एग्रीकल्चर में चेंज आए, जो कि हमने रेवेन्यू सेटलमेंट्स में पढ़े हैं कि नहीं, महलवाड़ी, रेयतवाड़ी। फिर हमने देखा कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे स्टेट्स को अनेक्स कर लिया, फिर वहां पर अपनी गवर्नमेंट लगा दी। पुलिस, कोर्ट, थाना, कचहरी, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। देन फिर हमने उनका एजुकेशन वाला सिस्टम भी देखा है कि उन्होंने सब चेंज करके अपनी कॉलोनियल एजुकेशन हमको देनी चाहिए। लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि दे वांटेड टू टीच अस इंग्लिश, क्योंकि उनको लगता था इंग्लिश पढ़ेंगे तो बेटर बनेंगे, है बात की नहीं। तो हम इस पूरी मतलब पूरे बुक में वी आर स्टडीइंग कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या चेंज करा। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारी सिटीज किस तरह की थी। किसी को बैकग्राउंड समझ आ रहा है ये सब कुछ क्यों बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि अगेन तुम एक बार फिर से इम्पैक्ट ही पढ़ने वाले हो ब्रिटिशर्स का हमारी सिटीज पर। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। इसीलिए जो हेडिंग है वो ही ये है। क्या है हेडिंग? What happened to the cities under colonial rule? You have seen how life in the countryside changed after the establishment of Britishers' powers. हमने देखा है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारे यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत चेंज हो गई थी। सिटीज में भी बहुत सारा चेंज आया उस टाइम पे। Okay, the history of a temple town like Madurai will not be same as that of the manufacturing town such as सूरत। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि अलग अलग टाउन्स की ब्रिटिशर्स के टाइम पे अलग अलग टाइप की हिस्ट्री है, और वो हम उसके करस्पॉन्डिंग डिटेल जानने के बाद में समझ में आएगा। जैसे ढाका की जो हिस्ट्री है, ढाका फिलहाल प्रेजेंट डे बांग्लादेश की कैपिटल है, तो जो ढाका की स्टोरी होगी वो मदुरई की स्टोरी नहीं हो सकती है। जो सूरत की स्टोरी है जो अहमदाबाद में है वो स्टोरी अलग है। यानी हर एक टाउन का अलग अलग सिग्निफिकेंस था, क्योंकि हर एक टाउन अलग अलग चीजों के लिए यूज होता था। ठीक है, in most part of the western world modern cities emerged with industrialization। बोल रहे अगर हम यूरोप की बात करें कि ब्रिटिशर्स जहां से आए थे उस इलाके में उनके यहाँ मॉडर्न सिटीज तब बनी। सिटी कैसे बनती है? एक एक विलेज सिटी में तब कन्वर्ट होता है जब वहां पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ जाती है बात की नहीं, अच्छी रोड्स होती हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं, अच्छे स्कूल्स होते हैं। इमेजिन करो एक विलेज को तुम्हें सिटी में कन्वर्ट करना है तो तुम क्या करोगे? ढेर सारे इंडस्ट्रीज लगा दोगे, अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस और अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ले आओगे और बोलोगे लो भाई जी बन गया विलेज से ये तो सिटी। सिमिलरली वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हुआ। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इमर्ज हुआ तो बहुत सारी जगहें जो है वो मॉडर्न सिटीज में कन्वर्ट हो गई। ब्रिटेन में जैसे कि इंडस्ट्रियल सिटीज लीड्स और मैनचेस्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, और वो रैपिडली ग्रो करने लगे। कैसे ग्रो करने लगे? रैपिडली। ठीक है, तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल सिटीज हैं जैसे कि लीड्स और मैनचेस्टर, ये 19th और 20th सेंचुरी में एकदम रैपिडली डेवलप करने लगे। ठीक है, और ढेर सारे लोग इन इंडस्ट्रीज में जॉब करने लगे। अलग अलग तरह के लोग फिर घर खरीदने लगे और फिर ये सिटीज मेगा सिटीज में कन्वर्ट हो गए। लेकिन जिस तरह से यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सिटीज आई, इंडिया में सिटीज उस तरह से उतनी जल्दी जल्दी रैपिडली चेंज नहीं हुआ। यानी हमारे यहाँ सिटीज इतनी रैपिडली नहीं बनी है क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे साथ उतने अच्छे थोड़ी ना थे जितने वो अपनी कंट्री के साथ में थे। तो जब उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, उनकी सिटीज जल्दी जल्दी कन्वर्ट होने लगी। मतलब लीड्स और मैनचेस्टर विद इन स्पैन ऑफ 10 to 20 इयर्स बड़ी सिटीज में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में आपने किसी ना किसी क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि मास प्रोडक्शन होता था, ढेर सारी चीजें प्रोड्यूस होने लगी थी। अचानक से स्टीम इंजन आ गया, लोकोमोटिव्स आ गए, बड़े बड़े कोल आयरन माइंस लोग अच्छे से यूज करने लग गए और ढेर सारे टेक्नोलॉजी आ गई। तो उससे क्या हुआ, बड़ी बड़ी मशीन इन्वेंट हो गई, जैसे स्पिनिंग जेनी हो गया, स्टीम इंजन हो गया, रेलवे इंजन हो गया, और उससे बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन, प्रेजेंट डे मॉडर्नाइजेशन शुरू हो गया था 18th 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में। ठीक है, सिमिलरली वही चीज हमारे साथ में इंडिया में होनी थी, बट इंडिया में उसका रेट कम था, और ये इम्पैक्ट है ब्रिटिशर्स का। हमारे यहाँ वो जो रेट है वो रेट कम है बाकियों के रेट से। ठीक है, यस मैम। ओके, चलो फिर आगे वन बाय वन अब तुम लोगों को ही पढ़ना शुरू करना है। ये देखो जो सामने एक फोटो बना हुआ है इसको अगर देखोगे तो ये है, 1 सेकेंड या
सामने अगर देखोगे तो ये एक व्यू है 1672 का, इंडिया का है, मछलीपट्टनम का है, आंध्र प्रदेश में है ये जगह। ये एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था उस टाइम में 17th सेंचुरी में। देखो कैसा सा लग रहा है ये। ठीक है, धीरे धीरे 18th सेंचुरी में इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने जो नए पोर्ट है मछलीपट्टनम से हटा करके वो बॉम्बे, मैड्रास एंड कलकत्ता शिफ्ट कर दिए। तो ये ही हमें देखना है कि पुराने टाइम में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था, और ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, पहले हमारे लिए मछलीपट्टनम बहुत इंपॉर्टेंट था, वो हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट होता था, वहां से हम फिशिंग करते थे और चीजें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते थे। बट जब ब्रिटिशर्स आए तो उनके लिए बॉम्बे बेटर पड़ा, कलकत्ता बेटर पड़ा, तो उन्होंने उसको हटा करके उसको शुरू कर दिया। समझ गए? तो ये देखेंगे कि किस तरह से पुरानी सिटीज जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी, वो सिटीज की इंपॉर्टेंस धीरे कम हो गई और नई सिटीज आ गई और उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। पूरा चैप्टर इसी के बारे में है केवल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। In the late 18th century, Calcutta, Bombay and Madras rose in importance. हमको पता है ब्रिटिशर्स की जब भी हम बात करते हैं तो तीन चीजों की बात बहुत ज्यादा करते हैं, कलकत्ता, बॉम्बे और मैद्रास। हर जगह वही है, ये तीनों के नाम पे प्रेसिडेंसी भी बनी हुई थी। मतलब ये बड़ी सिटीज थी, इनको ये प्रेसिडेंसी सिटीज बोलते थे और इनकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, ये सिटीज के अंदर बाकी सारे जो छोटी छोटी चीजों को वो अनेक्स करते थे या कंट्रोल करते थे, उसको वो इन सिटीज के अंडर कर देते थे। ठीक है, सिटीज के अंदर करके और फिर उसको गवर्न करते थे। और ये जो यानी कलकत्ता, बॉम्बे और मैद्रास, ये सेंटर ऑफ ब्रिटिश पावर्स बन गए। सेंटर ऑफ ब्रिटिश पावर्स क्यों? क्योंकि ये तीन मेन सिटीज है जहां पर ब्रिटिशर्स लोग अपनी पावर जमा करके बैठे थे। इसी समय में कुछ जो है मेनी टाउन्स, बिकॉज इंडियंस के जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड टाउन्स थे, वो जो जहां पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग पहले से चलती थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले, उनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि जो चीजें वो बनाते थे उनके प्रोडक्शन ही कम हो गए, उनकी जो डिमांड ही कम हो गई। उनकी डिमांड क्यों कम हो गई समृद्धि, जो हम बनाते थे? क्या मैम? मैं ये बोल रही हूँ, जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने बॉम्बे, मैद्रास और कलकत्ता ऐसे टाउन्स की इंपॉर्टेंस उनके टाइम पे बढ़ गई, क्योंकि इन टाउन्स में ही वो मेजरली अपना ट्रेड करते और अपना सेटअप इन्हीं टाउन्स में बना के बैठे थे। अब मुझे ये बताओ कि जो ओल्ड हमारे खुद के टाउन्स थे, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स थे, वहां पर जो हमारे ओल्ड टाउन्स और जो हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स थे, उनकी इंपॉर्टेंस क्यों कम हो गई? ठीक है, मैम क्योंकि वहाँ पे ज्यादा ट्रेडिंग होती थी और हमारे प्रेसिडेंसी हमारे भी टाउन्स की थी। इंपॉर्टेंस क्यों कम हो जाएगी? बताओ। अच्छा, हम्म, मैम क्योंकि वहाँ पे वो नए सेंटर थे तो फ्लो ऑफ ट्रेड उसमें ज्यादा होता था। मैं ये बोल रही हूँ कि जो हमारे अपने पर्सनल टाउन से, जहां पर हमारी अपनी खुद की इंडस्ट्रीज थी, हमारी खुद की इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चर करती थी, उनकी इंपॉर्टेंस क्यों कम हो गई बेटा? मैम क्योंकि ब्रिटिशर्स उन सबको एनेक्स करके इन 3 सिटीज में कर लेते थे और फिर मैम इन्हीं सिटीज में से सारा ट्रेड होता था। मैंने ये नहीं बताया है कि ब्रिटिशर्स खुद का बनाया हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो प्रोडक्ट्स होते थे उनको इंडिया में ला करके चीप मशीन मेड प्रोडक्ट्स को बेचते थे। वो उन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बेचेंगे तो हमारे खुद के कौन खरीदेगा? हमारे तो चीप होते नहीं थे और धीरे धीरे करके हमारी पूरी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। बताया ना मैंने ये। यस मैम। हाँ मान्या, जवाब दो। मेरी बैंडविड्थ लो है इसलिए मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ है। मान्या बताना जरा कि हमारे यहाँ की जो सिटीज हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्यों कम हो गई? ये मेरी खबर है। तो मैं बताऊं? हाँ बताओ अपने वरुण। यहाँ से सामान लाते मैम वो मैम ब्रिटिश लोग जो सामान लाते थे मैम, वो सेल होता था ज्यादातर, और मैम जो सिटीज में बनता था इंडिया के मैम वो नहीं होता था। करेक्ट।
हमारे जो खुद के मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्पेशलाइज्ड टाउन्स थे, उनकी जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होने लगी। हमारे जो पुराने ट्रेडिंग सेंटर्स और पोर्ट थे वो सरवाइव नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि जो फ्लो ऑफ ट्रेड है वो नई जगहों पर शिफ्ट हो गया, और नई जगह है कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। क्योंकि वो ब्रिटिशर्स ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये सिटीज डेवलप कर दी। कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास को उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डेवलप कर दिया, और वहां पर वो ट्रेड अपने हिसाब से करने लगे। तो हमारे जो खुद के पुराने जिसको बड़ोदरा भी बोलते हैं, सूरत, और जो पुराने टेक्सटाइल सेंटर्स थे वो सारे धीरे धीरे करके बंद होने लगे, और नए सेंटर्स डेवलप होने लगे जिसमें ब्रिटिशर्स अपना ट्रेड करते थे। कोई ये बोले कि हमारा फ्लो ऑफ ट्रेड क्यों कम हुआ? ब्रिटिशर्स की पूरी पूरी स्ट्रैटेजी की वजह से, क्योंकि उन्होंने नई जगहों पर नई मशीन्स लगा दी, तो पुरानी जगहों पर पुरानी चीजों की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो गई। ठीक है। अच्छा ये बताओ, और फिर लोकल रूलर्स जो थे, जो हमारे यहाँ की, क्योंकि हमारे पास उनके इंग्लैंड की जैसी बड़ी बड़ी मशीन्स तो थी नहीं, हम तो लोकल रूलर्स के अंडर छोटे मोटे काम करते थे। वो भी सारे काम क्यों बंद हो गए? क्योंकि जो लोकल रूलर्स थे उनको ब्रिटिशर्स ने हरा दिया। हमने पढ़ा है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में पढ़ा हुआ है, सब्सिडरी अलायंस में पड़ा हुआ है। तो लोकल रूलर तो अब बचे ही नहीं है, क्योंकि उन सबको ब्रिटिशर्स ने पहले ही अपने कंट्रोल में कर लिया है, डिफीट कर दिया है। एकदम सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज कर दिया। एक तरह से हम देखेंगे कि उन्होंने पूरा अपना सिस्टम चेंज कर दिया। हम लोग राजाओं के टाइम पे जो कारीगर या आर्टिसंस थे वो अपना काम करते थे, और राजा और प्रजा को महंगे दामों पर बेचते थे। अब उन आर्टिसंस के पास काम नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंग्लैंड से ला करके सामान इंडिया में बेचते हैं। वो बड़ी मशीन से मास प्रोड्यूस करके लाते हैं, इसलिए वो सामान सस्ता होता है। तो हमारे यहाँ के लोगों को ब्रिटिशर्स ने गरीब कर दिया है, सारा पैसा लूट लूट करके। तो हमारे यहाँ के लोग उनका बनाया सस्ता सामान खरीदते हैं। हमारी खुद की अपनी इंडस्ट्रीज बर्बाद हो चुकी हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने नई जगहों पर इंडस्ट्री लगा दी है खुद के लिए। ठीक है। और उसके अलावा जो उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ के राजाओं को भी उन्होंने हरा दिया है। और राजाओं को हराने के बाद में खुद उन्होंने अपना एक नया सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लगा दिया है। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को डी अर्बेनाइजेशन कहते हैं। डी अर्बेनाइजेशन का मतलब बसी बसाई सिटी को आपने उजाड़ दिया। समझ रहे हो? अर्बेनाइजेशन क्या होता है? जब गांव शहर में कन्वर्ट होता है तो उसको अर्बेनाइजेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपने छोटा विलेज है उसको बड़े अर्बन एरिया में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन डी अर्बेनाइजेशन जो है वो अर्बेनाइजेशन का जस्ट ऑपोजिट है। बड़ा एरिया है उसको वापस आपने गरीब कर दिया। क्यों कर दिया? कि वो जिन चीजों पर बेस्ड था, जिस इंडस्ट्रीज पर वो बेस्ड था, और जो काम वहां पर होते थे वो सारे काम खत्म हो चुके हैं। अब वहां पर लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो लोग गरीब हो जाएंगे, और धीरे धीरे एक सिटी विलेज में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नोएडा से मैं अच्छी सड़कें हटा दूं, ठीक है, अच्छी जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग हटा दूं, मॉल्स हटा दूं, सब कुछ हटा दूंगी, तो नोएडा विलेज बन जाएगा। है बात की नहीं? तो डी अर्बेनाइजेशन का प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें एक सिटीज का जो एक्चुअल इंपॉर्टेंस था वो खत्म हो गया ब्रिटिशर्स की वजह से। मछलीपट्टनम, सूरत, श्रीरंगपट्टनम, ये ऐसी सिटीज हैं जो एग्जाम्पल है इस बात की कि ब्रिटिशर्स की वजह से इनकी इंपॉर्टेंस कम हुई है। तो 3 सिटी है जिनकी इंपॉर्टेंस मेनली कम हुई है। वो है मछलीपट्टनम, जो कि इंपॉर्टेंट पोर्ट था हमारा, सूरत जो कि मेजर टेक्सटाइल सेंटर था, और श्रीरंगपट्टनम जो कि मेजर हमारा वो भी एक पोर्ट था। और किन सिटीज की इंपॉर्टेंस बड़ी है वो भी 3 है, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास। पहले इनको कोई पूछता नहीं था, क्योंकि इन सिटीज से हम ट्रेड नहीं करते थे ज्यादा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास को सेटअप कर दिया, और उन्होंने फिर वहां से अपना कन्वीनियंस शुरू किया। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब कुछ बिगाड़ा है, बस उन्होंने अपना सिस्टम चेंज कर दिया। 3 सिटीज को हटा के अलग 3 सिटीज चूज कर ली, और हमारा पूरा उसी में सिस्टम चेंज हो गया। समझ में आ रहा है आदि? यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ओके। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में उथल पुथल हुई ढेर सारी। कुछ लोग सिटी से गांव में रहने लगे, जो लोग बॉम्बे में रहते थे अब तो वो सिटी में रहने लगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे को बड़ी सिटी बना दिया है। कुछ अर्बेनाइजेशन हुआ, कुछ डी अर्बेनाइजेशन हुआ। एंड रिजल्ट ये है कि 20वीं सेंचुरी तक आते आते 11% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सिटीज में रहने लग गई थी। कहाँ रहने लग गई थी? सिटीज में। सिटीज में। ठीक है। ये बड़ी बड़ी फोटो दिख रही है, कोई पहचान पा रहा है कि किस चीज की फोटो है ये? मैम ये बॉम्बे पोर्ट। मैम शिप। करेक्ट, ये 18th सेंचुरी का बॉम्बे पोर्ट है। ठीक है। ओके। अब इंपीरियल सिटी दिल्ली की बात करते हैं। जो हमारी इंपीरियल सिटी ऑफ दिल्ली है वो 19th सेंचुरी में एक डस्टी टाउन में कन्वर्ट हो गया। डस्टी टाउन में क्यों कन्वर्ट हो गया? किसी को पता है? क्या मैम?
मिडाइवल इंडिया में ये जो दिल्ली थी, दिल्ली वाज द सीट ऑफ एम्परर। धीरे धीरे करके लोगों ने दिल्ली की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गई थी। ब्रिटिशर्स के आने के बाद अगर तुम्हें याद होगा तो फिर से उन्होंने जो अपनी सीट है वो कैलकाटा से चेंज करके दिल्ली शिफ्ट की थी। किसी को याद है ये? तो इनिशियल कैपिटल उन्होंने किया। ओके, एनीवे छोड़ो। खैर, बताने की बात यह है कि दिल्ली का बहुत पुराने जमाने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है, लेकिन बीच में दिल्ली ने वो अपनी इंपॉर्टेंस खो दी थी। ठीक है, केवल इतना ही जानना है। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद में ब्रिटिशर्स ने फिर से दिल्ली को एक रिबिल्ड किया, मतलब फिर से उन्होंने बनाया और बहुत बड़े कैपिटल के रूप में बनाया। तभी देखो दिल्ली में आज कितनी बड़ी बड़ी वो है ना, मॉन्यूमेंट्स है ना। यस मैम। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने वहां पर पार्लियामेंट बनाया हुआ है, कनॉट प्लेस बनाया हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने दिल्ली में बनाई है। मुगल्स के टाइम पे भी दिल्ली का काफी इंपॉर्टेंस था, बट धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स इनिशियली इंडिया आए तो उन्होंने दिल्ली को उतना फोकस नहीं किया, क्योंकि उनका मेजर फोकस कहाँ है? बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। फिर उस टाइम पे दिल्ली इग्नोर हो गया, बट बाद में उन्होंने 1900s के बाद में दिल्ली को फिर से रिबिल्ड किया और रिबिल्ड करके और अच्छा बनाया, और फिर उन्होंने अपना कैपिटल बनाया उसको। चलो अब दिल्ली की स्टोरी देखते हैं कि दिल्ली कैसे, हाउ मेनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली। आज की दिल्ली का नाम है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से पहले दिल्ली कितनी तरह की दिल्ली रह चुका है, ये है स्टोरी। दिल्ली जो है वो मॉडर्न इंडिया की कैपिटल है। आपको ये पता है कि 1000 ईयर्स से भी ज्यादा हो गए हैं इसको कैपिटल बने हुए, लेकिन बीच बीच जगह में गैप रहा है जब दिल्ली कैपिटल नहीं भी रहा है इंडिया की। ठीक है, as many as 14 capital cities were founded in a small area of about 60 square miles on the left bank of river Jamuna. ठीक है, the remains of all those capital may be seen on a visit to the modern city state of Delhi. अगर आप प्रेजेंट डे दिल्ली में जाएंगे, 14 कैपिटल सिटीज आपको दिखेंगी जो कि छोटे छोटे एरिया में बनाई गई हैं यमुना के लेफ्ट बैंक में। ठीक है, पुराने टाइम में लोग बार बार सिटीज और कैपिटल चेंज करते थे, तो बहुत बार दिल्ली को छोटी छोटी छोटे छोटे ढेर सारे टुकड़ों में भी बांटा जा चुका है। ऑफ कोर्स द मोस्ट important area of capital cities built between the 12th and the 17th century. लेकिन ये जो दिल्ली का कैपिटल एरिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है कैपिटल सिटीज का, जो कि 12th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक बनाया गया है। ये देखो शाहजहानाबाद है, दिल्ली का ही एक पार्ट है। आज तो शाहजहानाबाद, तुगलकाबाद ये सब देखोगे तो ये दिल्ली के ही पार्ट बना दिए गए हैं। उस टाइम पे हर एक दिल्ली का एक नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, जिस तरह से आप बोलते हैं ना, हम जो दिल्ली में रहता है वो जानता होगा, दिल्ली बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, फिर दिल्ली एक्सटेंशन जिसको तुगलकाबाद एक्सटेंशन बोलते हैं। उसी तरह पुराने टाइम में भी दिल्ली ढेर सारे पार्ट्स में डिवाइडेड था। शाहजहां ने दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे कैपिटल बनाई थी, उसने उसका नाम शाहजहानाबाद रख दिया था। तुगलक ने एक कैपिटल बनाई थी, उसने उसका नाम तुगलकाबाद रख दिया था। सारे के सारे रीजन दिल्ली ही है, लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग किंग ने उसके नाम अलग अलग रखे हुए हैं। समझ रहे हो बात? ये नहीं समझना है कि दिल्ली अलग चीज है, रीजन वही है, बस हमें ये देखना है कि हिस्ट्री वाइज अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम रखे हैं। ये जो पूरी इमेज तुम देख रहे हो ये शाहजहानाबाद की इमेज है, ठीक है, जो कि मिड 19th सेंचुरी की है। रेड फोर्ट है जो लेफ्ट में दिख रहा है किसी को? रेड फोर्ट देखना मुश्किल है, लेकिन ट्राई करना जा करके। ठीक है, उसके बाद सेंटर में आपको चांदनी चौक दिखेगा, रेड फोर्ट के पीछे आपको यमुना रहते हुए दिखेगी। बस हमें ये देखना है अभी कि ये एक 19th सेंचुरी दिल्ली है, जिसमें जो कि उस वक्त दिल्ली का मेजर एरिया शाहजहानाबाद ऐसा दिखता था। तो ये दिल्ली की स्टोरी के बारे में है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। सबसे जो मोस्ट स्प्लेंडेड कैपिटल जो है इन सब में बनाई है, वो सब दिल्ली वाले रीजन में सबसे स्प्लेंडेड यानी सबसे शानदार कैपिटल अगर किसी ने बनाई है तो वो है शाहजहां। शाहजहां ने कैपिटल बनाई थी 1639 में शाहजहानाबाद। उसमें बहुत बड़ा फोर्ट पैलेस था और उसके बगल में एक सिटी बनाई थी उसने। ठीक है, लाल किला मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन कंटेन विद द पैलेस कॉम्प्लेक्स, और साथ में ही बनाया था रेड फोर्ट यानी लाल किला, जो कि रेड सैंडस्टोन से बना था, इसलिए उसका नाम लाल किला था। यहाँ पे पकड़ने वाला पॉइंट ये है कि लाल किला किससे बना है? किससे बना है लाल किला? शाहजहां ने बनवाया है। रेड फोर्ट उसको बोलते हैं, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसने उसके आसपास एक बहुत बड़ी सिटी बनवाई थी। ठीक है, उसके बाद फैज बाजार, चांदनी चौक, ये सब उसी का पार्ट, इतना डिटेल में हम अभी जाते नहीं है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे मोहल्ला बने थे, बाजार बने थे। तो दिल्ली का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, बहुतों के टाइम पे हुआ है, तुगलक के टाइम पे हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे हुआ है, शाहजहां के टाइम पर हुआ है। ठीक है,
तो दिल्ली जो है वो शाहजहां के टाइम पे एक इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ सूफी कल्चर भी थी। सूफी कल्चर का मतलब वही मौला मेरे मौला और वो जो ट्विरलिंग करते रहते हैं। तो बहुत सारी दरगाह, खानका, ईदगाह ये सब कुछ बनी है दिल्ली में उस टाइम पर, ठीक है। और इसीलिए दिल्ली की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बढ़ती चली गई। उसके बाद इसके अलावा एक और चीज है दिल्ली में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ के वाटर चैनल्स। हौज खास तो आज तक लोग दिल्ली में घूमने जाते हैं, बट वाटर चैनल्स बहुत अच्छी तरह से बनाए गए थे यहाँ पर, तो इसीलिए वो दिल्ली के लिए वो भी बहुत फेमस थे, ठीक है। दिल्ली के लिए एक पोएट है मीर ताकी, उन्होंने बोला है द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर्ट अ मियर स्ट्रीट्स। मीर ताकी ने बोला है कि जो दिल्ली की स्ट्रीट्स हैं वो केवल स्ट्रीट्स नहीं है, दे आर लाइक द एल्बम ऑफ अ पेंटर। वो किसी पेंटर के एल्बम के जैसी हैं, बहुत सुंदर है मतलब, ठीक है। Yet even this was no ideal city। इतनी बड़ी सिटी बनी है, इतनी कहानी पढ़ ली है सिटी के बारे में, फिर भी ये एक आइडियल सिटी नहीं है किसकी नजर में। फिर भी एक आइडियल सिटी नहीं है, ब्रिटिशर्स आएंगे अभी इसको भी मॉडिफाई करेंगे। But even this was no ideal city and its delights were enjoyed only by some। दिल्ली में जो अच्छी चीजें थी वो कुछ अमीर लोग ही इंजॉय करते थे। रिच और पुअर के बीच बहुत डिवीजन था। हवेली और जो मेन बड़े बड़े महल होते थे वो पुअर लोगों के घरों से बहुत दूर बनाए जाते थे, ठीक है। जो पोइट्री और डांस है वो मेनली वही लोग एंजॉय करते थे जो रिच थे। सेलिब्रेशन और प्रोसेशंस जब भी होते थे दिल्ली में, तो उनके चलते, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन के लोग दिल्ली में रहते थे, तो उनके बीच झगड़े भी होते थे पुराने टाइम में, ठीक है। ये जो फिगर नंबर 4 में दिखाया है ये जामा मस्जिद का गेट है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में, ठीक है। अब बात करते हैं मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली की। हाँ, अब आगे बात करने वाले हैं मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली की। 1803 में अब न्यू दिल्ली जो आज की दिल्ली है, पुराने जमाने में तो दिल्ली के बारे में तुमने एक मेजरली इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़ी कि बस वहां पर दरगाह बहुत सारी थी, बहुत सारा वाटर चैनल्स बनाया गया था, खानका बनाए गए थे, और उसके अलावा मॉस्क है, रेड फोर्ट बनाया गया था, शाहजहां ने शाहजहानाबाद बनाया था, सुंदर थी, रिच और पुअर के बीच में डिवीजन था। ये पुरानी बातें दिल्ली में। न्यू दिल्ली में की बात अगर करें तो 1803 में जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने दिल्ली का कंट्रोल लिया। किससे लिया? मराठास को उन्होंने हराया। मराठास के पास दिल्ली का कंट्रोल था, उन्होंने मराठास को हराया और वो कंट्रोल उन्होंने मराठास से ले लिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। ब्रिटिश कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज कलकत्ता। देखो उन्होंने लिख दिया यहाँ पर, मैंने पहले भी पढ़ाया है एक चैप्टर में कि ब्रिटिश इंडिया की जो कैपिटल थी इनिशियली कलकत्ता थी, उन्होंने वो कैपिटल दिल्ली बाद में शिफ्ट की है। यही एक रीजन है कि बीच में दिल्ली काफी इग्नोर भी हुआ है। तो ब्रिटिश इंडिया की जो कैपिटल थी वो कलकत्ता थी। मुगल एम्परर जो थे उनको पैलेस कॉम्प्लेक्स में रेड फोर्ट में रहने के लिए उन्होंने अलाउ किया था। जो मुगल एम्परर था वो रेड फोर्ट के ही कॉम्प्लेक्स में रहता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपनी कैपिटल जो है वो कलकत्ता को बनाया हुआ था। मॉडर्न सिटी जिस दिल्ली को हम जानते हैं वो 1911 के बाद से बनाई गई है, ठीक है। और जिसको ग्रैंड दरबार बोलते हैं, एक ग्रैंड दरबार किया था ब्रिटिशर्स ने, उसमें उन्होंने दिल्ली को अपना जो कैपिटल है वो डिक्लेयर करा था, और उसके बाद से दिल्ली ब्रिटिश कैपिटल ऑफ यानी कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बन गई थी 1911 के बाद से, ठीक है। पुराने पास को कैसे हटाते हैं? 1857 का रिवोल्ट सबको पता है 1857 का रिवोल्ट आदि क्या था 1857 के रिवोल्ट में? मैं 1 मिनट का ओके। तो बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास में ब्लैक एरियाज व्हाइट एरियाज एकदम अलग थे, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं था। दिल्ली में ब्लैक एंड व्हाइट, रिच ब्लैक और व्हाइट साथ में रहते थे, एक साथ कल्चर और फेस्टिवल को एंजॉय करते थे। 1792 में दिल्ली में मैम आप क्वेश्चन रिपीट कर दोगे? यस, क्वेश्चन है दैट राइट डाउन दी राइट हाउ द ओल्ड दिल्ली गॉट कन्वर्टेड इनटू न्यू दिल्ली। ओल्ड दिल्ली से प्रेजेंट डे न्यू दिल्ली कैसे बना ये बताओ। डन में लिख लिया सबने क्वेश्चन? आगे चले। यस मैम।
ओके तो 1792 में दिल्ली कॉलेज बना और दिल्ली कॉलेज से बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ गया दिल्ली के अंदर, साइंस में, ह्यूमैनिटीज में, हर तरह का डेवलपमेंट आया। उर्दू लैंग्वेज में मोस्टली होती थी वहां पर पढ़ाई, इसीलिए 1830 से 1857 का जो पीरियड है उसको लोग दिल्ली रेनेसा के नाम से जानते हैं। रेनेसा का एक्चुअल मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ समझते हो? रीबर्थ का मतलब होता है पुनर्जन्म। फॉर एग्जाम्पल तुम सबके सब पगले हो, अचानक आज रात में सो और कल सुबह इंटेलिजेंट बन के उठ जाओ, मतलब तुम्हारी रीबर्थ हो गई है। क्योंकि तुम लोग जैसे आंसर देते हो उससे तो लगता नहीं है इंटेलिजेंट हो। समझ गए वरुण? आज रात में सोओगे, कल सुबह इंटेलिजेंट बन के अगर उठोगे तो दैट यू विल बी, दिस विल बी अ रीबर्थ, रीबर्थ ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन। एक इंटेलिजेंट इंसान का रीबर्थ हो जाएगा और एक्चुअली से ये इंटेलेक्चुअल रेनेसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि का विकास हो गया है। दिल्ली की जो पूरी की पूरी बुद्धि है उसका विकास हो गया। क्यों? क्योंकि साइंस और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स अब उनके करिकुलम में आ चुके हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं, उनके अंदर क्रिटिकल इंक्वायरी डेवलप हो रही है, वो चीजों को क्वेश्चन कर रहे हैं। सूरज क्यों उगता है, किस डायरेक्शन से उगता है, गर्मी क्यों लग रही है, ठंड कब आएगी, सब चीजों के बारे में वो सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और लाइफ को इजी बना रहे हैं। समझ गए? रेनेसा का एक्चुअल मतलब है रीबर्थ। It can be a rebirth of learning, rebirth of art, it can be rebirth of time। रेनेसा मतलब you renew something, renew कर दिया है किसी चीज को। समझ गए? So ये जो 1850s, all this change after 1857 during the revolt that year, you have seen the rebels gathered in the city and persuaded Bahadur Shah to become the leader of the uprising। 1830 to 1857 में दिल्ली का ऑलरेडी रेनेसा आ चुका है, यानी दिल्ली के लोग ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं। तो 1830 to 1857 तो सॉर्टेड है कि दिल्ली में क्या चल रहा है। और 1857 का हम ऑलरेडी जानते हैं। 1857 में दिल्ली में क्या सीन है? बहादुर शाह जफर रहते हैं लाल किले में, बात की नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपनी कैपिटल तो कैलकाटा को बना रखा है, लेकिन किंग को अलाउ किया है कि तुम दिल्ली में रहो। बहादुर शाह जफर कहाँ रहता था? मैम दिल्ली। ओके तो कौन गया दिल्ली में ये कहने के लिए कि आप हमारे हेड बन जाओ, न्यू किंग बन जाओ? 1857 का रिवोल्ट याद आया? मैम सोल्जर। मेरठ से कुछ सिपाही दिल्ली की तरफ निकले और दिल्ली जाकर के उन्होंने बहादुर शाह जफर को बोला कि आप हमारे लीडर बन जाइए, आप ही हमारे एक्चुअल एम्परर हैं, हम ब्रिटिशर्स को भगा देंगे, हम उनके अंडर नहीं रहना चाहते, सो एंड सो एंड सो। याद आई कहानी? तो 1857 में दिल्ली में ये हुआ कि रिवोल्ट के टाइम पर रेबल्स जो हैं वो दिल्ली में आ गए। उन्होंने बहादुर शाह जफर को कन्विंस किया कि आप हमारे लीडर बन जाइए और हम दिल्ली जो है वो रेबल के फिर कंट्रोल में रही। और जो नेम आया वो है जनरल भक्त खान। ये क्वेश्चन भी है तुम्हारे में। जनरल भक्त खान वाज द पर्सन जिसने दिल्ली को कंट्रोल किया था 1857 के टाइम पे। याद तो तब होगा जब कभी पढ़ोगे शाश्वत। क्यों? कभी पढ़ोगे ही नहीं तो याद कैसे होगा? ऐसा लगता है जैसे मेरा पेपर हो, बार बार मैं ही रिवाइज कराती रहती हूँ खुद को। ब्रिटिशर्स ने जब सिटी को रीगेन किया 1857 के रिवोल्ट के बाद, क्या लगता है क्या हुआ होगा? मैम सारे लॉज बदल दिए होंगे, सोल्जर्स को उन्होंने बहुत डिग्रेड। बुरी तरह रेबल्स को पहले तो बहुत बुरी तरह उन्होंने पीटा। समझ गए? उन्होंने बिल्कुल रिवेंज लिया ब्रिटिशर्स ने अपने रेबल से और वापस से उन्होंने दिल्ली पे कंट्रोल किया। और दिल्ली पे कंट्रोल करते हुए 1857 के बाद पूरी तरह से उन्होंने एक तरह से दिल्ली हेल्पलेस हो गई। उन्होंने सारे घर जला दिए और जो दिल्ली से बड़े बड़े अमीर आदमी हैं उन सबको उन्होंने दिल्ली से निकाला और मजबूर कर दिया छोटी छोटी जगहों पर शेल्टर लेने के लिए। समझ गए? ब्रिटिशर्स पूरी तरह से रेबेलियन को दबाना चाहते थे क्योंकि वो 1857 जैसा जो रिवोल्ट है वो दोबारा चाहते ही नहीं थे। और उसके बाद उन्होंने बहादुर शाह जफर को तो म्यांमार ही भेज दिया एग्जाइल में। उसके पहले तो उन्होंने किंग को अलाउ किया था, कोई बात नहीं, आप एक्चुअल नहीं नाम के ही सही किंग तो हैं, लाल किले में रह लो, हम कर लेंगे कैलकाटा से अपना कंट्रोल इंडिया को। बट 1857 रिवोल्ट के बाद उन्होंने बहादुर शाह जफर को इंडिया से ही भगा दिया। कहाँ भगा दिया? म्यांमार भगा दिया। उसकी कोर्ट को डिसमेंटल पूरी तरह तबाह कर दिया। उसके बहुत सारे प्लेसेस है उनको उन्होंने बर्बाद कर दिया। गार्डन्स है उनको क्लोज कर दिया और जगहों जगहों पर अपने ट्रूप्स बैठा दिए उन्होंने। समझ गए? दिल्ली 1857 के बाद एक्चुअली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गई। ये है दिल्ली का चित्र। ब्रिटिश फिर क्या चाहते थे? ब्रिटिश ये चाहते थे कि दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली बहुत टाइम से हैज बीन रूल्ड बाय सल्तनत,
7th में पढ़ा होगा, दिल्ली सल्तनत आया है, फिर मुगल्स आए हैं जिन्होंने दिल्ली को रूल किया है। तो दिल्ली हैज बीन रूल्ड बाय मेनी मुगल एम्परर्स। तो मुगल पास्ट था दिल्ली का, वो दिल्ली के कल्चर में भी देखने को मिलता है। जामा मस्जिद, लाल किला, जंतर मंतर, ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, पुरानी दिल्ली। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि दिल्ली उनका मुगल पास्ट भूल जाए। ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि दिल्ली में जितनी भी मुगल चीजें हैं अब वो उतना, वो जो पास्ट है उनका, उससे दिल्ली एकदम अलग हो जाए और ब्रिटिशर्स के टाइप से दिल्ली कन्वर्ट हो जाए। समझ गए? ब्रिटिशर्स चाहते थे कि दिल्ली अपना मुगल पास्ट भूले और इसीलिए उन्होंने जो फोर्ट के आसपास का एरिया है वहां से उन्होंने सब कुछ चीजें हटा दी, मॉस्क हटा दिए, गार्डन्स हटा दिए और टेम्पल्स को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि टेम्पल्स को अगर वो छू लेते तो बहुत गड़बड़ी हो जाती है इंडिया में। टेम्पल्स को उन्होंने नहीं छुआ, ठीक है। बाकी सारी चीजें उन्होंने दिल्ली से, क्योंकि वो मुगल पास्ट को हटाना चाहते थे, क्योंकि एक तरह से 1857 के रिवोल्ट में कहीं ना कहीं वो ये भी मानते थे कि मुगल्स ने ज्यादा पार्टिसिपेशन किया था, जो कि हम आगे की हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि मुगल्स से वो इसलिए चिढ़ने लग गए थे 1857 के रिवोल्ट में, क्योंकि पर उन्होंने मैम बहुत। हमारी मैम ने बताया था कि जो जिन्नत और मस्जिद है मैम, वो जिन्नत और मस्जिद को ब्रिटिशर्स ने बेकरी में कन्वर्ट कर दिया था। इसमें कन्वर्ट कर दिया था, बेकरी। बेकरी। यस मैम। हाँ कर दिया होगा, लेकिन हटा तो दिया ना बेटा। अब बेकरी में कन्वर्ट करे या फिर घर में, क्या ही फर्क पड़ता है। कुल मिलाकर के जो फोर्ट और जो गार्डन है, पवेलियन, मॉस्क, उन सबको उन्होंने खाली करवा दिया। बहुत जगहों पर उन्होंने नई चीजें खोल दी होगी, बहुत जगह तोड़ भी दिया, लेकिन टेम्पल्स को उन्होंने एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। ब्रिटिशर्स पूरी तरह से दिल्ली को खाली करना चाहते थे, क्योंकि दिल्ली उनको लगता था कि बहुत टाइम से एक सिंबॉलिक जगह है इंडिया में, ठीक है। दिल्ली पे कंट्रोल रहेगा तो सब लोगों को डर बना रहेगा कि दिल्ली पे इनका कंट्रोल है, मतलब इंडिया पे कंट्रोल है, ठीक है। मॉस्क को या तो पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया और अदर या तो उनको पूरी तरह, मॉस्क यानी जो मस्जिद है, उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने या तो उन्होंने उसे तोड़ दिया या फिर उनका अलग यूज कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे जीनत अल मस्जिद जो है उसको उन्होंने बेकरी में कन्वर्ट कर दिया। नो वर्शिप वाज अलाउड इन जामा मस्जिद। जामा मस्जिद में उन्होंने नमाज पढ़ना ही बंद करा दिया लोगों का, कि 5 साल तक यहाँ पर कोई नमाज ही नहीं पढ़ेगा, ठीक है। 1/3 ऑफ द सिटी वाज डिमोलिश्ड। लगभग 1/3 दिल्ली को, 1/3 ऑफ द दिल्ली पूरी तरह उन्होंने तोड़ दिया। और कैनाल्स, जो कि पुराने टाइम पे जो मुगल एम्परर्स ने सिंचाई के लिए इरिगेशन कैनाल्स बनवाई थी, उन सबको भी उन्होंने फिलिंग करवा दी। मतलब वो दिल्ली से पूरा मुगल भूत उतार रहे हैं और अब वो ब्रिटिशर्स भूत डालेंगे दिल्ली के अंदर, समझ गए। 80-70 में जो है शाहजहानाबाद की जो वॉल्स है उनको भी उन्होंने तोड़ दिया और वहां रेलवे बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ से दिख रहा है कि किस तरह से जो न्यू दिल्ली है उसकी शुरुआत होनी शुरू हो गई 1857 के बाद से। शाहजहानाबाद एक पूरी वॉल्ड सिटी है, चारों तरफ से किले 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 किले। उसकी वॉल्स को तोड़वा करके उन्होंने वहां पर रेलवे बनवाया और सिटी को एक्सपैंड कर दिया। फिर उन्होंने अब वो सिविल लाइंस एरिया बना दिया उन्होंने एक, वहां पर वो रहने लगे, ठीक है, और इंडियन से दूर, ठीक है। दिल्ली कॉलेज को है उसको स्कूल बना दिया और फिर 1877 में वो शट डाउन कर दिया गया था। फिर एक नई कैपिटल की प्लानिंग शुरू हो जाती है दिल्ली की। नई कैपिटल, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो पूरी तरह से, देखो उन्होंने ये वर्ड यहाँ यूज भी कर दिया है। लेस देन अ मिनट बचा है, रिज्वाइन करो तब आगे की बात करेंगे।